क्या आपने कभी सोचा है इतना बड़ा यूनिवर्स है जिसमें हर सेकंड कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, क्या उसके पास सिर्फ एक ही रूल है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सब कुछ है, या फिर ये सिर्फ एक सरफेस है और असली पावर उसके नीचे छुपी हुई है? क्या सच में सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाता है? क्या यूनिवर्स इतना सिंपल है, या हमने उसे सिंप्लीफाइड बना दिया है अपनी आसानी के लिए? क्या आप जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का सिर्फ एक रूल है, बाकी 12 लॉज भी है उसके पहले जो काम करते हैं। शायद ये बात हमसे कभी किसी ने बताई ही नहीं, पर अब वक्त आ गया है असली सच जानने का। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 13 यूनिवर्सल लॉज जो हमारी रियलिटी बनाता है। वैसे रिसर्च से पता चला इसके अलावा भी बहुत लॉज है, बट मेजर 13 लॉज हैं। अगर हम ये समझ जाते हैं तो हम हमारी रियलिटी बनाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो सोचोगे वही पाओगे। पॉजिटिव सोचो, ग्रैटिट्यूड दिखाओ और विजुअलाइज करो। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है, कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि हमने एक बात इग्नोर कर दी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ तब काम करता है जब बाकी लॉज के साथ अलाइंड होता है, और कई बार ऐसा होता है अनकॉन्शियसली हम उन लॉज के साथ अलाइंड होते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम उन लॉस के साथ अलाइंड नहीं होते हैं एंड उस सिचुएशन में हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, और उस वक्त हम फिर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, क्या सही में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? तो आज हम बात करेंगे उन 13 यूनिवर्सल लॉज की जिनके बिना हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनकम्प्लीट रहेगा हमेशा। मैं सारे लॉज के नाम बताऊंगी और उसके बारे में एक सेंटेंस में बताऊंगी। अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, तो आप उन लॉज के बारे में तुरंत सर्च कर सकते हैं, और मैं भी इन लॉज पे इंडिविजुअली वीडियोस लाऊंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। सब कुछ एक ही यूनिवर्सल एनर्जी का पार्ट है। हर थॉट, हर एक्शन और फीलिंग सब कनेक्टेड है। सेकंड है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर चीज़ वाइब्रेशन है। हमारा थॉट्स, हमारे मूड, सब कुछ फ्रीक्वेंसी पे है। थर्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जैसी एनर्जी भेजते हैं वैसे ही वापस मिलती है, लेकिन अगर अंदर से फियर या डाउट है तो वही अट्रैक्ट होता है। फोर्थ, लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। एज विद इन सो विदाउट। हमारा आउटर वर्ल्ड हमारे इनर वर्ल्ड का मिरर है। मे बी अभी आपको ये सब ना समझ में आए, आप बस फिलहाल नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए अगर हम स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं। फिफ्थ, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। सिर्फ सोचना नहीं, एक्शन लेना भी पड़ता है, वो एक्शन जो इंट्यूशन से आए हैं। सिक्स्थ, लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। हमारी हायर एनर्जी लो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हमारा एक पॉजिटिव थॉट किसी नेगेटिव मोमेंट को शिफ्ट कर सकता है। सेवेंथ, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हर थॉट और एक्शन का रिजल्ट होता है, विजिबल या इनविजिबल। एट्थ, लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन। हम जो देंगे वही किसी फॉर्म में वापस मिलेगा, शायद पैसे के रूप में या किसी हेल्प के फॉर्म में। नाइन्थ, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। हर एक्सपीरियंस न्यूट्रल है, उसका मतलब हम देते हैं। कंपैरिजन से दर्द होता है, लेकिन वही हम समझ जाए तो उससे शांति मिलती है। 10th, लॉ ऑफ पोलैरिटी। हर चीज का अपोजिट होता है, जैसे बिना अंधेरे के रोशनी का मजा नहीं। 11th, लॉ ऑफ रिदम। लाइफ के सब साइकिल्स है, हाई और लो, और दोनों जरूरी है। 12th, लॉ ऑफ जेंडर। हर एनर्जी में मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों क्वालिटीज होती है। एक्शंस और इंट्यूशंस, लॉजिक और इमोशंस। एंड 13th, लॉ ऑफ ग्रोथ। हमारा सबसे बड़ा काम है अपने आप में ग्रो करना। हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। ये मैंने सिर्फ वन लाइनर में समझाया है, यहाँ पे सिर्फ नाम दिए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, आप अपने साइट से इस पर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हम भी इस पर वीडियो लाएंगे जिसमें हम डिटेल बताएंगे हर लॉ कैसे काम करता है, और अगर आप उससे अलाइंड होना चाहते हैं तो आप क्या करें। बट प्रॉब्लम यह होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस फेज में हैं और स्टार्ट कहाँ से करें।
जब इतने सारे लॉज है तो एक बिगनर कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैंने डिज़ाइन किया है एक छोटा सा क्विज जो बताएगा कि आपकी जर्नी का पहला स्टेप कौन सा लॉ होना चाहिए। क्या आपको पहले अपने इनर पैटर्न देखने चाहिए, लाइक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या आपको अपने इमोशंस को हील करने चाहिए, जैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन? या शायद आप ग्रोथ के डोरवे पे हो, लॉ ऑफ ग्रोथ? क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ 5 सवाल, हर ऑप्शन केयरफुली डिज़ाइन किया गया है ताकि हम खुद ही जान जाए कि हमारी कौन सी एनर्जी ब्लॉक है, और उससे आपको आइडिया आएगा कि यस, आप इस लाइफ के इस फेज में हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने साइड से डिस्कवर करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हर लॉ पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, प्रैक्टिकल, इमोशनल एंड डीपली कनेक्टेड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैजिक नहीं है, एक मिरर है। जब हम अंदर से अलाइंड हो जाते हैं तभी यूनिवर्स हाँ कहता है। अपनी जर्नी वहीं से शुरू करो जहां अभी हो, जिस फेज में हो, और यूनिवर्स आपके साथ हो जाएगा। क्विज को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, लॉ चूज कीजिए और अपनी जर्नी को एक्टिवेट कीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।